हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस मास्टरिंग यूपीएससी सी सैट की सीरीज के पार्ट 9 में। अब पार्ट 9 में हम क्या कर रहे हैं वो बता दूं। पार्ट 9 में हम 2022 का जो सी सैट का पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें से हम सारे आरसीज को सॉल्व कर रहे हैं। 2024 सॉरी नॉट 24, 23 के अब तक जितने भी है वो सारे हमने कर लिए हैं पार्ट 7 तक। तो अगर आप उनको देखना चाहें तो उनको जाके ज़रूर देखिए। देखना चाहे नहीं, अगर आपको आरसी को अच्छे से टैकल करना है ना, उस पर एक्सपर्टीज लानी है, तो उसके लिए आप सारे पार्ट्स को इससे पहले वालों को देखिए। क्योंकि उसमें देखिए, अब मेरा रीज़न क्या है कि यहाँ पे मैं ना आरसी करवा रहा हूँ जो कि है सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक, किसके लिए है ये? सभी एग्जाम्स के लिए है। बट मैं सिर्फ यूपीएससी सी सैट ही क्यों चूज किया मैंने करवाने के लिए, क्योंकि इसमें ना आपको वैरायटी मिल जाती है। इसमें अच्छी वैरायटी मिलती है। इसमें आपको अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, इसमें आपको डायरेक्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं, और ऐसे भी मिलते हैं जिसमें मल्टीपल आंसर्स आपके करेक्ट हो रहे होते हैं जो कि पैसेज में दिए हुए हैं, बट आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो उसको कैसे टैकल करना है। तो यहाँ पे मेरी जो सोच रहती है कि मैं इसमें अप्रोच डिस्कस करूँ, ना कि रूल्स। रूल्स डिस्कस करने तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप एग्जाम में जब बहुत गर्मी हो रही होती है उसमें जब आप कर रहे हैं तो वहां पे आप रूल्स थोड़े ना लगाने बैठेंगे। ऑब्वियसली जो बाकी ग्रामर के पार्ट्स है, मतलब जो भी ग्रामर का पोर्शन आता है उसमें रूल्स की ज़रूरत है, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मुझे नहीं लगता रूल्स की बिल्कुल भी ज़रूरत होती है। इसलिए बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन पे अगर आप टैप कर लेंगे तो आपको ये जो आरसी की वीडियो है ये तो मिल ही जाएगी। इसके अलावा मैं डेली वोकेबुलरी करवाता हूँ और ग्रामर भी करवा रहा होता हूँ, तो उनकी वीडियोस भी जैसी आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए फटाफट करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। देखिए, जो हमारा पहला पैसेज रहने वाला है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अब अप्रोच की जो मैं बात करता हूँ हमेशा, वो अप्रोच क्या है, पहले हम इसको एकदम तेज तेज पढ़ लेंगे, उसके बाद अच्छे से पढ़ेंगे और फिर एक पैसेज में से जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरा रीजन सिंपल सा यही है, अगर आप नए स्टूडेंट है, अभी ज्वाइन किया है, मतलब अभी आप आए हैं इस चैनल पे, तो इसकी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। एक बार रीड करने से अगर आपको पैसेज अच्छे से समझ आ गया ना, ऊपर से लेके नीचे तक, तो आपका चाहे पहला एक क्वेश्चन हो, दो क्वेश्चन हो, तीन हो, पांच हो, बाकी एग्जाम से तो 5 से 7 भी आते हैं, ठीक है। यूपीएससी में मैक्सिमम 3 आ रहे होते हैं और मिनिमम 1 आ रहा होता है। तो आप जैसे ही इसको पैसेज को पढ़ोगे आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। वरना लोगों की क्या हैबिट होती है जो स्कूल टाइम से बना दी गई होती है कि हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के बाद दोबारा पैसेज देखेंगे, उसमें से आंसर ढूंढेंगे। वो कई बार गलत हो जाता है, क्योंकि अब देखिए मैं वही बता रहा हूँ, जो पार्ट 4 है ना हमारी सीरीज का, उसमें आप जाके देखोगे एक क्वेश्चन में ए सही है, बी सही है और सी सही है, और सारे के सारे आपके पैसेज से मिलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब आप सही क्या करोगे, आप फटाफट में ए लगा के चले जाओगे, आपका -1। ठीक है, दो बी लगा के चला जाओगे, -1 हो जाएगा। लेकिन असली आंसर क्या था, डी था। ठीक है, तो ये गेम भी खेला जाता है आजकल, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो अलग अलग ट्रिक्स अपनाई जाती है कि स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस हम चेक कर पाए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ आएगा सीखने को। तो वही है, आप सारे पार्ट्स देखिए, सारे पार्ट्स देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता ना, आप डिसलाइक करके जाइए चाहे। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में फीडबैक दे के जाइए अगर अच्छा नहीं लगता, बट आप एक बार चेक जरूर करिए। और फिर मुझे मुझे पूरा भरोसा है अपने ऊपर, क्योंकि ये सारी टेक्निक्स है मैं आप जो मैंने खुद ने यूज की है ना, मैं वही आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मैंने कहीं से पढ़ के नहीं लाया है कि ये ऐसे पढ़ के, कि किसी वीडियो से पढ़ा और मैंने बस फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ वीडियो मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप पहले देखिए, उसके बाद में आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा वो, और आपके काम आएगा। 100% आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ भी बताऊंगा, वो देखते हैं ज़रूरत पड़ेगी तब। ठीक है, इसी वीडियो में आगे जाके, कि 100% का मतलब 100% नहीं होता। हमें सिर्फ सीट लेनी है, हमें 100%, 100 नंबर नहीं लाने, 100 के 100 क्वेश्चंस नहीं सही करने। ठीक है, तो इंटेलिजेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। विथ स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर लिटरेसी एंड इंक्रीजिंग स्किल्स लेवल। अब देखिए पहली बार में ना हम तेज तेज ही पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम स्किम करेंगे। The number of Indian middle class families has gone up exponentially. Direct results of the affluence have been changes in dietary patterns and in energy consumption levels. People have moved to a higher protein-based diet like milk products, fish, and meat, all of which need significantly more water to produce than cereal-based diets. Increasing use of electronic and electric machines, gadgets, and motor vehicles need more and more energy, and generation of energy needs water. ठीक है, हमने एक बार आइडिया लग गया, कुछ एनर्जी नीड्स की बात हो रही है, तो हमें एक बार आइडिया लग गया। अब अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, सो दैट इस पे एक क्वेश्चन हो, दो क्वेश्चन हो, तीन क्वेश्चन हो, हम सारे कर लेंगे एक ही बार में बिना पैसेज को दोबारा पढ़े। विथ स्टडी इकोनॉमिक, जो हम स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, हायर लिटरेसी एंड इंक्रीजिंग स्किल्स लेवल, द नंबर ऑफ इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज हैज गॉन अप एक्सपोनेंशियली। मतलब कि इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लिटरेसी और स्किल्स बढ़ रही है
है ना। तो अब क्या है, एक मिडिल क्लास फैमिलीज बढ़ चुकी है, तो इनकम लेवल भी बढ़ गया है। अब क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द अफ्लुएंस हैव बीन चेंजेस इन डाइटरी पैटर्न्स। अब पैसा है तो डाइटरी पैटर्न्स भी चेंज हुए, एंड एनर्जी कंजम्पशन लेवल्स, ठीक है, ये चेंज हुआ ही है। पीपल हैव मूव टू अ हायर प्रोटीन। अब पैसा है तो हाई प्रोटीन बेस्ड डाइट पे जा रहे हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स है, फिश है, मीट है। अब ये सारे के सारों को क्या चाहिए, इनको चाहिए सिग्निफिकेंटली ज्यादा पानी बनने के लिए देन सीरियल बेस्ड डाइट्स। जो सीरियल बेस्ड होती है उनमें कम पानी की जरूरत होती है। तो इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक मशीन्स, गैजेट्स एंड मोटर व्हीकल्स नीड्स मोर एंड मोर एनर्जी, एंड जनरेशन ऑफ एनर्जी नीड्स वाटर। ठीक है, यहाँ पे यही बात हो रही है कि एनर्जी और वाटर, ठीक है, कि वाटर का अगर हमें बताया जाएगा ना कि किस टॉपिक पे ये बेस्ड है, तो वाटर के ऊपर, नीड ऑफ वाटर के ऊपर निकलेगा आपका, है ना। ठीक है, हमें समझ आ गया कि पैसेज में क्या है। अब हम डायरेक्ट चल के इसका आंसर देखेंगे, मतलब क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ पैसेज। अब इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया, ये मैं हर पार्ट में बता रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ कि इसमें आपको अपना ज्ञान नहीं लगाना है। ठीक है, आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज चेक करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको इसमें जो पैसेज में ऑथर ने बोला है आपको उसी पे काम करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्रक्स क्या है देख लेते हैं। ठीक, people should be persuaded to continue with the mainly Indian traditional serial based है, ऐसा कहीं पे भी लिखा है पैसेज में, नहीं लिखा, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, ये है कि वो वाटर कंजम्पशन ज्यादा होता है, मोर वाटर टू प्रोड्यूस। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो लिखा है ना मोर वाटर टू प्रोड्यूस, ठीक है, वो जरूर है बट ये नहीं है। अब इसके बाद में दूसरा, इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी फॉर मोर एनर्जी जनरेशन, ऐसा कहीं पे क्रक्स है क्या। एक ये मैसेज जरूर जा सकता है बट क्रक्स है नहीं है। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स रिजल्ट इन द चेंज ऑफ कल्चरल एंड सोशल बिहेवियर, यहाँ पे तो वाटर की बात हो रही है। ठीक है, क्या इसकी कल्चरल एंड सोशल बिहेवियर की बात हो रही है, नहीं हो रही है, अपना आंसर डी है। देख लेते हैं, पता लग ही गया क्योंकि वो तो एकदम गलत है। वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया नीड टू चेंज ड्रामेटिकली इन द कमिंग ईयर्स। ठीक है, अंधों में काना राजा, हमारा आंसर रहेगा डी। ठीक है, जो वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंडिया में है वो चेंज होनी चाहिए ड्रामेटिकली, मतलब पूरी तरह एकदम से। ठीक है, चेंज होनी चाहिए कमिंग ईयर्स में, तभी तो हम जो अपनी वाटर की नीड्स है उनको बेटर कर पाएंगे, क्योंकि मिडिल क्लास बढ़ रहा है इंडिया में, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मिडिल क्लास फैमिलीज बढ़ रही है ना। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, और ये तो हमारे चैनल का नाम है ही। तो अपने फ्रेंड्स को, जितने भी कंपटीशन कर रहे होते हैं ना, साथ में कंपटीशन में भी क्या होता है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे ना, ऑब्वियसली एक दूसरा बंदा आपका कंपटीशन है, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर कुछ उसको अच्छा बताओगे ना तो वो भी आपको कुछ अच्छा बताएगा, तो उस चीज से आप एक दूसरे का म्यूचुअल बेनिफिट कर सकते हो, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट पैसेज अपना। नेक्स्ट पैसेज है, फॉर 2 or 3 generations past ever increasing numbers of individuals have been living as workers merely, not as human beings. An excessive amount of labor is ruled today in every circle of society, with the result that man's spiritual element cannot thrive. He finds it very difficult to spend his little leisure in serious activities. He does not want to think, or he cannot even if he wants to. He seeks not self improvement but entertainment, which would enable him to be mentally idle and to forget his usual activities. Therefore, the so called culture of our age is dependent more on cinema than on theatre, more on newspapers, magazines, and crime stories than serious literature. ठीक है, ये कुछ बात कर रहा है कि इश्यूज क्या क्या है आजकल। ठीक है, इसको अब अच्छे से पढ़ लेते हैं। फॉर 2 or more generations पास, 2 या 3 जनरेशन जो पहले की थी, एवर इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैव बीन लिविंग एज वर्कर्स मेयरली, किससे वर्कर्स की तरह जी रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं जी रहे हैं। ठीक है, एन एक्सेसिव, बहुत अमाउंट ऑफ लेबर जो है ये रूल है आज, ठीक है, हर सर्कल ऑफ सोसाइटी में, विद द रिजल्ट दैट मैंस, एक आदमी का जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है वो थ्राइव नहीं कर सकता। ठीक है, कि क्योंकि लेबर की ही एकदम वो है डिमांड। ही फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट टू स्पेंड हिज लिटिल लेजर इन सीरियस एक्टिविटीज। ठीक है, सीरियस एक्टिविटीज में कोई लेजर नहीं मिलता। ही डज नॉट वांट टू थिंक, सोचना नहीं चाहता, और ही कैनॉट इवन इफ ही वांट्स टू, ना ही कर पाएगा अगर वो चाहे तो भी। ही सीक्स नॉट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, जिससे वो मेंटली आइडियल और फॉरगेट कर जाए अपनी यूजुअल एक्टिविटीज को। ठीक है, देयरफॉर
द सो कॉल्ड कल्चर ऑफ आर एज, जो सो कॉल्ड कल्चर है अपनी एज का, वो डिपेंडेंट है सिनेमा में, थिएटर पे नहीं। मूवीज देखते हैं, ड्रामाज नहीं देखते, है ना। मोर ऑन न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर मैगजीन्स एंड क्राइम स्टोरीज देखते हैं रेदर देन जो सीरियस लिटरेचर पहले के टाइम पे देखा जाता था। ठीक है, हमें समझ आ गया पैसेज। अब देख लेते हैं कि आगे क्या डिमांड है इसकी। द पैसेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया, अब किस आइडिया पे बेस्ड है पैसेज, हमें वो देखना है। मैन शुड नॉट वर्क हार्ड क्या मतलब, ऐसे ऑप्शंस कैसे हो सकते हैं? ठीक है, कि आदमी को वर्क हार्ड ही नहीं करनी। द ग्रेट एविल ऑफ आर एज इज ओवर स्ट्रेन, हो सकता है, देखते हैं। मैन कैन नॉट थिंक वेल, बिल्कुल गलत, कि वो अच्छा नहीं सोच सकता। मैन कैन नॉट केयर फॉर हिज स्पिरिचुअल वेलफेयर, मैन केयर ही नहीं कर पाता अपने स्पिरिचुअल वेलफेयर की। आ, थोड़ा बहुत सही है, बट ऐसा नहीं दिखा ज्यादा, तो ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है ना, सूटेबल रहने वाला है, कि ग्रेट इविल हमारी एज का, इविल जो है हमारी एज का, वो क्या है? ओवर स्ट्रेन, ओवर स्ट्रेन की वजह से हम ये बाकी सारी चीजें कर रहे होते हैं, है ना। तो हमारा आंसर बी ही रहेगा। ठीक है, आंसर है बी, 41 का बी। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है, मतलब पैसे सेम है, क्वेश्चन अलग हो जाएगा। मैन डज नॉट सीक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बिकॉज, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था, ठीक है, ही सीक्स नॉट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो हम देखते हैं कि किस लिए। तो चलिए, ही इज नॉट इंटेलेक्चुअली केपेबल, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, गलत बात है। हैज नो टाइम टू डू सो, टाइम नहीं है, नहीं टाइम तो है, लेकिन वो आइडल है ना, वो लिटिल लेजर किस में ढूंढता है? सीरियस एक्टिविटीज में नहीं ढूंढता है। ठीक है, उसको थिंक करना नहीं है, टाइम उसके पास है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इज डिस्ट्रैक्टेड बाय मटीरियलिज्म, हो सकता है, आगे देखते हैं। लव्स अम्यूजमेंट एंड इज मेंटली आइडल, हाँ ये चीज है, इसको भी मैं काट देता हूँ, पहले ही काट देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही एकदम सटीक जवाब है। ठीक है, अब देखिए, एंटरटेनमेंट, और उसके बाद में क्या है? मोर ऑन सिनेमा। ठीक है, एंटरटेनमेंट, थिएटर पे नहीं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, सीरियस लिटरेचर पे नहीं। ठीक है, तो अम्यूजमेंट पसंद आ रहा है उसको, ठीक है, और मेंटली आइडल है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ भी था। ठीक है, हमें वापस आने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ना इस चीज का, तो हमारा होगा डी, 42 का डी। ठीक है, ओ भाई साहब, चलिए देखते हैं। अब देखिए, एक चीज है ना, वैसे तो टीचर हूँ, मतलब जो भी है पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, तो मुझे ऐसी बातें जनरली बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे अगर मैं ऐसी बात कुछ बोलूंगा तो। बट देखिए, अगर आपको सीएससी में, ठीक है, जो सी सैट का पेपर है, वहां पे, या फिर कोई बैंक का एग्जाम है, ठीक है, या फिर आपका सीजीएल वगैरह कोई भी एग्जाम है ना, जहां पे आपके पास टाइम, जो टाइम है वो नहीं है, उसकी शॉर्टेज है। ठीक है, क्या है? शॉर्टेज है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करिए। ठीक है, क्योंकि हमें इंटेलिजेंट बनना है। अब पहले आप बताइए, इतना बड़ा पैसेज आप पढ़ोगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके बाद इतने बड़े आप ऑप्शंस पढ़ोगे, और ये है कितना? एक नंबर का हो, मतलब एक क्वेश्चन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा तीन हो सकता है, लेकिन क्या वर्थ इट है? आप इतने में कोई और दूसरे के तीन आंसर कर लोगे ना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ इस चीज में। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको भी। मेरा काम तो है पढ़ाना, तो मैं पढ़ाऊंगा शायद इसके आगे। अगर सेम रहा तो तीन क्वेश्चन, तो मतलब जैसा मैंने इसको देखा है ना, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तीन तो होने चाहिए इसमें क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर एनवायरमेंट्स ऑन द अर्थ, जो नेचुरल, ठीक है, एक बार लगातार पढ़ते हैं। देखो चलिए, एक बार नहीं, इसमें जब इतना बड़ा है ना, तो इसको हम लगा, मतलब एक बार में वैसे स्किम थ्रू वाला स्टेप छोड़ देते हैं, इसको हम डायरेक्ट करते हैं, हम अपना टाइम बचाएंगे, आपका भी मेरा भी, सब टाइम बचाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले अब इसको हम एक बार पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे, इससे अच्छा एक बार में डिटेल में जाते हैं। जो नेचुरल सिलेक्शन है, कैनॉट एंटिसिपेट फ्यूचर एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं कर सकता। therefore the set of existing organisms, जो existing organisms है, उनका जो set है, can never be fully prepared for environmental catastrophes that await life, है ना। ये तो सही है, फैक्ट है कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स है वो कभी भी फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते, जो कि एनवायरमेंटल कैटेस्ट्रोफीज आने वाले हैं, अवेट कर रहे हैं लाइफ का, है ना। एन आउटकम ऑफ दिस इज एक्सटेंशन ऑफ दो स्पेशीज विच कैन नॉट ओवरकम एनवायरमेंटल एडवर्सिटी, यही आउटकम है इसका, कि एक्सटेंट हो गए जैसे डायनासोर्स।
ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पर हमें क्या चलना है, हमें सिर्फ पैसेज के हिसाब से चलना है, ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। दिस फेलियर टू सर्वाइव इन मॉडर्न टर्म्स कैन बी attributed to genomes which are unable to withstand geological क्या vagaries और बायोलॉजिकल मिसहैप्स, ठीक है। तो वो एट्रीब्यूट करते हैं जो स्टैंड नहीं कर पाए, विस्टैंड नहीं कर पाए इनको, मिसहैप्स वगैरह इन सब चीज़ों को, ठीक है, इन्फेक्शंस, डिसीजेस एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हुई है, ठीक है, जो एक्सटेंट हो गए। इन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑन द अर्थ, जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ है अर्थ पे, एक्सटेंशन ऑफ स्पेशीज हैज बीन अ मेजर फीचर, ठीक है, एक्सटेंशन बहुत हमेशा हुआ है, तो हमने ये जानते हैं। द अर्थ में प्रेजेंटली हैव अप टू 10 मिलियन स्पेशीज, yet more than 90% of the species that have ever lived on the earth are now extinct, ठीक है, 90% अभी extinct हो चुकी है, उससे ज्यादा, ठीक है, more than. Once again, the creationist doctrines fail to satisfactorily address why a divine creator will firstly bother to create millions of species and then allow them to perish. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना भगवान ने बनाया है, तो जो डिवाइन क्रिएटर है वो पहले टेंशन लेगा, बॉदर करेगा खुद को मिलियंस ऑफ स्पेशीज बनाने का, और फिर उनको अलाउ कर देगा पेरिश करने का। तो जो डार्विनियन एक्सप्लेनेशन है एक्सटिंक्ट होने की लाइफ में, वो एकदम वंस अगेन सिंपल है, वो सिंपल है, एलिगेंट है, एंड एट वंस कन्विंसिंग है। ऑर्गेनिजम्स गो एक्सटिंक्ट एज अ फंक्शन ऑफ एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल असॉल्ट्स, जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक्सटिंक्ट क्यों होते हैं, ये फंक्शन है एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल असॉल्ट्स का, फॉर विच देयर इनहेरिटेंस डीम्स देम टिल इल इक्विप्ड, ठीक है, उनकी इनहेरिटेंस जो है वो इल इक्विप्ड है। देयरफॉर द सो कॉल्ड डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नॉट इज नॉट अ थ्योरी एट ऑल, ठीक है, ये एक थ्योरी ही नहीं है, एवोल्यूशन हैपन करता है, दिस इज अ फैक्ट, ये फैक्ट है, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, जो मैकेनिज्म है एवोल्यूशन का, जो डार्विन प्रपोज नेचुरल सिलेक्शन है, इज एम्पली सपोर्टेड बाय साइंटिफिक डेटा से सपोर्टेड है ये। Indeed, to date, no single zoological, botanical, geological, paleontological, genetic और physical evidence है जिसने रिफ्यूट किया हो either of the central two main Darwinian ideas, मतलब दोनों आइडियाज को किसी ने अपोज किया ही नहीं है, रिफ्यूज किया ही नहीं है। इफ रिलीजन इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, अगर रिलीजन को कंसिडरेशन में ना लिया जाए, तो जो डार्विनियन लॉज है वो एक्सेप्टेबल है, जस्ट लाइक लॉज प्रपोज बाय कोपेरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन एंड आइंस्टाइन, ठीक है। तो वो जो है डार्विनियन के लॉज है वो एक्सेप्टेबल है, जैसे कि कोपरनिकस के, गैलीलियो के, न्यूटन के और आइंस्टाइन के हम लोग करते हैं, ठीक है। सेट्स ऑफ नेचुरल लॉज दैट एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिना इन द यूनिवर्स, ठीक है, जो एक्सप्लेन करते हैं। बहुत ही बड़ा पैसेज है, मतलब मेरे भी गले में ना खुजली आने लग गई बोल बोल के ठीक है। तो हमें एक बार के लिए समझ आ गया कि ये क्या कहना चाहता है, अब इसके बेसिस पे हम करेंगे। अब देखिए इसमें टाइम कितना ज्यादा लग गया ना सिर्फ पैसेज पढ़ने में, 5 मिनट इसमें लग जाएगी तो वर्थ इट नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर आप क्वेश्चन देखोगे इतने लंबे लंबे दे रहे हैं, तो वर्थ इट नहीं है, लिटरली नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग ही हमें बताना है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन कैनॉट एंटिसिपेट फ्यूचर एनवायरमेंट्स ऑन अर्थ एज, जो नेचुरल सिलेक्शन है वो एंटिसिपेट नहीं कर सकता फ्यूचर एनवायरमेंट जो अर्थ पे है। क्यों, देख लेते हैं। Species not fully prepared to face the environmental challenges that await them to face extinction, सही है ना। जो स्पेशीज है यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ भी था, इसमें हम दोबारा पैसेज में जाएंगे, पर हमें पता है कि हमने ये पढ़ा है, ठीक है, तो ये सही है। All the existing species would get extinct as their genomes will not withstand biological mishaps. ठीक लग रहा है, ठीक है। तो इसको भी एक बार के लिए हम सही रखते हैं, लेकिन साइड में रखते हैं, ठीक है, कि जितनी भी एग्जिस्टिंग, अरे ऑल नहीं होगा, ऑल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे लिखा था मोर देन, ठीक है, ज्यादातर कर जाती है, तो क्या ऑल होगा, नहीं होगा, तो आप इसको काट दो, ठीक है। टू गया आपका, टू गया, टू गया, आपका आंसर सी रहेगा। अब देख लेते हैं कैसे कोरोबरेट भी करेंगे हम इसको। इनेबिलिटी ऑफ द जिनोम टू विदस्टैंड एनवायरमेंटल चेंजेस वुड रिजल्ट इन एक्सटेंशन, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था जिनोम जिनोम जिनोम, अब कहीं तो लिखा हुआ था अब हमने पढ़ा है, मुझे ये याद है कि ये हमने पढ़ा था, अब जहाँ पे भी है, ठीक है, हमें वैसे भी इस पे नहीं आना दोबारा, ठीक है। तो हमारा ये सही है, सी भी, थ्री भी सही है। एक्सटेंशन ऑफ फीचर्स इज अ कॉमन, स्पीशीज इज अ कॉमन फीचर, ये भी सही है। 1, 3, 4 हमारा आंसर होगा, ठीक है।
तो सी हमारा आंसर रहने वाला है। हम चेक भी कर लेते हैं आंसर की में, ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए, जो चीज मैं आपको बोलता हूँ ना कि यूपीएससी कैसे गेम, यूपीएससी क्या कोई भी एग्जाम, अब कंपटीशन इतना ज्यादा है। अब काफी लोग तो मैंने जब स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ऐसे को आप अटेम्प्ट ही मत करिए, छोड़ के चले गए होंगे वीडियो, बट जो रुके हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा लेसन आने वाला है, मतलब लिटरली बहुत अच्छा लेसन। अगर आप यहां से लेके यहां तक देखेंगे ना, सेम टू सेम लाइन यहाँ पे लिखी हुई है पैसेज में, लेकिन क्या ऑल लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया आपका टू। समझ आया? तो इसलिए ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा गले में दिक्कत आ रही है। अब जो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट रहने वाला है, वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो है 32 में हमारा, ठीक है। अब पैसेज हमारा सेम रहने वाला है, बस इसमें थोड़ा सा वो चेंज कर दिया है ना, कि यहाँ पे इसके नीचे ही दे दिया है। तो देख लेते क्या है। द पैसेज सजेस्ट दैट डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज नॉट अ थ्योरी एट ऑल बिकॉज, ठीक है, पैसेज ये चीज सजेस्ट क्यों करता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि ये क्या रहने वाला है। इट डज नॉट सेटिफाई द क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्रिन, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता, ठीक है। एक्सटेंशन इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड बायोलॉजिकल असॉल्ट, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है पैसेज में, तो हमारा यही होने वाला है, पर हम देखेंगे। देर आर नो एविडेंसेस टू रिफ्यूट इट, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है एविडेंस, मतलब इससे अगर इसके कंपैरिजन में देखोगे तो नहीं है ना स्ट्रॉन्ग। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एट्रीब्यूटेड टू क्रिएटर, हाँ यहाँ पे कहीं पे क्रिएटर को एट्रीब्यूट किया तो गया था इस एरिया में कहीं पे, बट ये नहीं, ये भी गलत है, तो हमारा बी ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन क्या है, फंक्शन है एनवायरमेंट का और बायोलॉजिकल असॉल्ट का, ये भी साफ साफ लिखा हुआ है, तो बी हमारा सही रहने वाला है, ठीक है। बी ही हमारी आंसर है इसका, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक करिए अगर पसंद आ रहा है ये वाली अप्रोच, है ना, और आंसर भी हमारे सही सही आ रहे हैं। तो और बाकी आपके जो भी फीडबैक वगैरह आप कमेंट्स में बताइए। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है, इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसी में शायद आ गया था इसलिए। तो अब देखिए, एक पैसेज को अगर आपने पढ़ा है तो इससे आपके तीन तो बन ही गए, जो मुझे पहले लगा था कि तीन तो एटलीस्ट होंगे इसके, ठीक। तो वही चीज़ है, बाकी अगर आपके पास टाइम है तो वर्थ इट है, क्योंकि आप सही आंसर निकाल पाओगे और एक बार ही पढ़ने में, ठीक है। पर अब हम देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द पैसेज, हमें पैसेज की रेफरेंस लेनी है। द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड, अब ये अजम्पशन वाला आ गया, आपने वैरायटी देखी, इसी एक क्वेश्चन में ही तीन वैरायटी के आपको मिल गए, ठीक है। पहले वाला डायरेक्ट आंसर, दूसरे वाले में आपको एक लॉजिक लगाना था कि कौन सा सही होगा, है ना, गेम ऑल वाला जो सिस्टम था, ठीक है, और तीसरा बाप ये देख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इसको, 33 का हमारा जो रहने वाला है, ओनली species that have the ability to overcome environmental catastrophes will survive and perpetuate, बिल्कुल सही। तो इसको हम पहले ही सही कर देते क्योंकि ये सही है, तो 1 1 1 3 ओनली, गलत हमारा, ठीक है। मोर देन 90% ऑफ द स्पीशीज ऑन द अर्थ आर इन डेंजर ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू ड्रास्टिक चेंजेस, इन डेंजर नहीं है, ये जो 90% की बात हुई थी, यहीं पे कहीं पे बात हुई थी 90% की, ठीक है। हैव एवर लिव्ड आर नाउ एक्सटेंट, ठीक है, ये फिर से गेम खेला, मैं फिर से हाईलाइट करके बताता हूँ, ये गेम खेला है फिर से आप लोगों के साथ में, ठीक है। जल्दीबाजी आप लोग इसको सही कर दोगे, ये गलत है, डेंजर में नहीं है, एक्सटेंट हो चुकी है, ठीक है। देखिए कितना लर्निंग एक्सपीरियंस मिल रहा है इससे हमें, ठीक है। डार्विन्स थ्योरी एक्सप्लेन्स ऑल द नेचुरल फिनोमेना, ऑल द नेचुरल नहीं नहीं, ऑल नेचुरल फिनोमेना थोड़े ना एक्सप्लेन करता है, तो ये गलत हो गया, आपका सिर्फ वन सही है, तो आपका टू तो यहाँ से गया। देखिए आप एलिमिनेशन में भी जाओगे ना तो भी आपका यही आंसर आ रहा है, ए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी ठीक है, हमारा ये वीडियो का टाइम बच गया, मतलब अब टाइम की बात नहीं होती ना, टाइम ही इम्पोर्टेंट नहीं है सबसे ज़्यादा, हमें कंटेंट पे भी ध्यान देना है और क्वालिटी पे। आज हमने कितने किए हैं, 6 क्वेश्चंस, जनरली हम 5 क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, आज हमने 6 किए हैं, और टाइम कितना, 24 मिनट्स, ठीक है। तो हम क्वालिटी में जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जैसे कि अब मुझे भी आपको एकदम डिटेल में नहीं समझाना पड़ता, मतलब कि एक बार मैं आप स्किम थ्रू करूं और उसके बाद हम जाएं, तो हम जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं उस चीज़ को, तो हमारी भी प्रोग्रेस हो रही है। तो बस यही है, वीडियो को लाइक करके जाए, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, थैंक यू।